करूंगा कि मैं आपकी उनसे मिलाप करवा, क्योंकि मैं तो एक बार यहाँ सूरत आए हुए थे तो मेरी मुलाकात हुई थी जी जी जी। 2-4 क्षणों के लिए। बड़े पहुंचे हुए संत हमको तो नजर आते हैं भाई। ये अपना अपना व्यक्तिगत राय नहीं, है, बिल्कुल सही मैं बात है। आपकी इन बातों की निंदा करता हूँ। संत हैं, उनको हम जैसे संत की तरह देखते हैं, उस दृष्टि से देखते नहीं, हैं। अच्छी उनके बात है। अंदर क्या है आप वो देखिए, हमको। मेरा ये मानना है कि अपनी अपनी लोगों की दृष्टि होती है, अपनी अपनी आस्था होती है। आपकी आस्था है, आपकी आस्था अपनी ही जगह है। अब मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति पाखंड को फैलाए, जो व्यक्ति सच ना बोल सके, जो व्यक्ति लोगों को गुमराह करे, वो मेरी नजर में पौंगा पंडित। तो इतने लाखों लोग समझो ना, उनकी लाखों फाइन लोग हों, फॉलोइंग है। करोड़ों लोग, उससे मुझे कोई फर्क नहीं भैया पड़ता। भैया मेरी बात इतने सुनिए। लाखों लोग हैं, फाइन फ्लोइंग है उनकी जितने भी, तो क्या अरे उतने में हम ही आप पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं? अरे मेरी बात तो जो सुनिए भैया। जितने मतलब करोड़ों लोग उनसे, उनकी संस्था से उनसे जुड़े हुए हैं, तो हम उनको क्या क्या कह सकते हैं आपके शब्द में? आप अच्छा सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं लाखों लोगों की आप बात कर रहे हैं, करो भाई, लाखों लोग तो हमारे साथ भी जुड़े हैं, तो मैं क्या कहूँ कि जो मैं कह रहा हूँ इस सत्य है भाई। लाखों लाखों भाई लोग, मैं भी फॉलोअर आपसे जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, बोलो यादव जी, मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ, वही तो लेकिन कह मैं रहा हूँ। आपसे सर्टिफाइड नहीं हूँ कि भाई मुझे आप भले ला- कुछ बातें आपकी अच्छी लगती हैं, कुछ बातें तो बस मैं डिनाई करता हूँ वही आपकी कि चीज, भाई ये बात आपकी सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ये स्वतंत्र देश है भाई, यहाँ पे आपको आजादी है कि आप किसी चीज को डिनाई कर सकते हैं, आप किसी चीज के पक्ष ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो चीज मेरे हिसाब से सही हो, मैं अपनी बात बता देता हूँ। आप उससे एग्री कीजिए ना एग्री कीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका स्वतंत्रता अधिकार है, उसको मैं जबरदस्ती आपसे एग्री नहीं करा सकता हूँ। ना तो मेरा कोई राइट है आप कहीं मैं कहूंगा कि नहीं आप इसी को मानिए। यही तो हमारा देश, यही तो संविधान की खूबसूरती है हमारे। बिल्कुल, मतलब जब संविधान जो है लागू हुआ उसके बाद से ही हम लोग जीने लगे। उसके हाँ बाद तो हम लोग मतलब ऐसे जी नहीं रहे थे, कहने का हाँ, मतलब नहीं ये है ना। एकदम एकदम आपने सही कहा। जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से सही जिंदगी भारत के लोगों को मिली। उसके पहले तो स्तन टैक्स ले लिया जाता था, महिलाओं का जो स्तन है उससे टैक्स ले लिया जाता था, लोगों को पानी पीने का अधिकार तक नहीं दिया जाता था, पिछड़े दलितों को स्कूल जाने तक अधिकार नहीं था, और यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज की महिलाएं को भी स्कूल जाने का अधिकार नहीं। वो तो संविधान की देन है जो सबको बराबरी का अधिकार दिया, और हमें सही जिंदगी जीने का अधिकार दिया। तो पहले तो जानवर, यहाँ तो इंसान को जानवर समझा जाता था।